मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंस कॉज एंड इम्पैक्ट। हिमालय के ग्लेशियर्स अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरे सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मैनी अदर रिवर्स के सोर्स हैं। ये रिवर्स इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वाटर का प्रमुख सोर्स हैं। ये रिवर्स ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। इन रिवर्स के आसपास के फ्लड प्लेन्स इन्हीं रिवर्स द्वारा लाई गई मिनरल रिच एल्वियल सॉइल से फर्टाइल बने हैं। इन रिवर्स पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ रिवर्स जल यातायात, नेविगेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। 1/4 से ज़्यादा ग्लेशियर्स पिछले 40 साल में पिघल चुके हैं। अब इसका कारण क्या है, कॉज क्या है? हिमालयन ग्लेशियर के लॉस का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर इस सदी के अंत तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो हम वर्ल्ड के कम से कम हाफ ग्लेशियर्स खो देंगे। वर्ल्ड के हाफ ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इसमें हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी होंगे और इसमें इट मीन्स कि हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो लूज़ कर देंगे। सेकेंडली, इंडो गंजेटिक प्लेन के जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उत्तराखंड है और यहाँ के जो इंडस्ट्रियल तथा व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से भी जो पार्टिकुलेट मैटर तथा डस्ट पार्टिकल जो है वो ग्लेशियर्स पर डिपॉजिट हो रहे हैं। इन ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल की वजह से जो आइस का कलर है ये थोड़ा डार्क हो रहा है। नॉर्मली क्या है कि जो वाइटिश आइस होती है ये 80% से ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, पर जो डार्कर आइस है, डार्क कलर की थोड़ी जी आइस है वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और जिससे ज़्यादा हीटिंग होती है और आइस तेज़ी से पिघलती है। अच्छा, अब इम्पैक्ट क्या है? ग्लेशियर पिघलने से मानसून के पहले तथा बाद के समय में रिवर्स में जो वाटर लेवल है वो लो हो जाएगा। इससे क्या है कि इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस, ड्रिंकिंग तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो है वो सफिशिएंट वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो क्योंकि रिवर्स में सफिशिएंट मात्रा में वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इसलिए जो लोग इन रिवर्स के वाटर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उनका सर्वाइवल दैट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो कंट्री की इकॉनमी है वो भी बैडली अफेक्टेड होगी क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए वाटर नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री के लिए वाटर नहीं है, अगर ड्रिंकिंग के लिए वाटर नहीं है तो कंट्री की इकॉनमी जो है दैट विल बी बैडली अफेक्टेड। इसके बिना एक इसका और भी हैज़र्ड जो है जो ग्लेशियर मेल्टिंग से है वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर का अगर एक लार्ज सेक्शन जो है वो पिघलता है तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर एक लेक फॉर्म हो जाती है। जो आइस मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनता है तो वो एक लेक का फॉर्म ले लेता है अगर बहुत बड़े सेक्शन में अगर एकदम से इकट्ठा पिघलता है तो इस तरह की लेक को ग्लेशियर लेक बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये ग्लेशियर लेक जो है जो बर्स्ट जब होती है तो इसके किनारे जब वो भी आइस के ही होते हैं इसके किनारे भी, तो जब इसके किनारे जब मेल्ट होते हैं तो या जो वाटर का जो प्रेशर होल्ड नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या लेक बर्स्ट हो जाती है। तो ऐसी लेक जब बर्स्ट होती हैं उससे एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं तो उससे भी भारी तबाही होती है। और इस तरह के जो फ्लड्स के इंसिडेंट हैं जो ग्लेशियर लेक से बर्स्ट होने के कारण जो फ्लड्स आ रहे हैं तो इसके इंसिडेंट्स जो हैं जो पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं।